आज से हम बीच बीच में छोटी छोटी स्टोरीज भी चैनल पर दिया करेंगे, जिनमें केवल केस, उसकी परिस्थितियां और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का कानूनी अर्थ ही हम बताएंगे। इसमें हमारी विस्तृत इंटरप्रिटेशन नहीं होगी। ये छोटी स्टोरीज लीगल फॉर्मूलों की तरह होंगी। आपने लिया और केस में लगा दिया। आज पहली ऐसी वीडियो प्रस्तुत है। आज के केस का केंद्र है कि किसी चार्जशीट में आरोपी के आरोप किस बात पर तय होंगे, चार्जशीट में हुई इन्वेस्टिगेशन पर या चार्जशीट के किसी खास बयान या उसमें लगे हुए एफिडेविट पर। अनेक केसेस में कंप्लेनेंट लोग बहुत सारे एफिडेविट लगवा देते हैं। उनका क्या लीगल प्रभाव रहता है? साल 2017 में दर्ज एक शिकायत ने दीपक यादव व उसके दूसरे आरोपी साथी को ऐसे क्रिमिनल ट्रायल में धकेल दिया जहां पुलिस, मजिस्ट्रेट और हाई कोर्ट में 3 राउंड तक इन्वेस्टिगेशन का खेल खेला गया। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने एक लीगल सिद्धांत देकर कहा कि ट्रायल में केवल चार्जशीट महत्वपूर्ण है, दूसरी फालतू बातों पर बिल्कुल नहीं देखना है। केस का नाम है दीपक यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। एसएलपी क्रिमिनल नंबर 6904 ऑफ 2025 थी और यह 17 सितंबर 2025 को डिसाइड हुआ था। इस केस के फैक्ट्स में पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट में से 394 आईपीसी हटाकर केवल 452, 323, 504, 506 आईपीसी के साथ चार्जशीट फाइल कर दी थी। अनेक दौरों तक क्या आरोप लगना है, क्या नहीं लगना है, यह मजिस्ट्रेट और इन्वेस्टिगेशन के बीच में फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जाता रहा। तीसरे दौर में कंप्लेनेंट ने एफिडेविट देकर दावा किया कि लूट वास्तव में हुई थी, इसलिए 394 आईपीसी लगाया जाना चाहिए और ट्रायल कोर्ट ने कंप्लेनेंट के एफिडेविट को देखकर 394 आईपीसी का कॉग्निजेंस भी ले लिया। हालांकि केस डायरीज, बयान 161 और दूसरे मटेरियल कोर्ट में पेश ही नहीं किए गए। कोर्ट ने उनको देखा नहीं। आरोपी लोग इस मामले को सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक ले गए और ट्रायल कोर्ट की प्रोसीजर की एक गलती ने सुप्रीम कोर्ट का ध्यान आखिरकार खींच लिया। अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चार्ज को जोड़ना ट्रायल कोर्ट का अधिकार है, पर ट्रायल कोर्ट का निर्णय केवल पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पैदा होना चाहिए, किसी कंप्लेनेंट के व्यक्तिगत एफिडेविट से नहीं होना चाहिए। प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है कि वह सारे बयान 161 और पूरी केस डायरी को कोर्ट के सामने उपलब्ध करवाए। ट्रायल कोर्ट को पूरी चार्जशीट के आधार पर तय करना होगा कि 394 आईपीसी के इंग्रेडिएंट्स बनते हैं या नहीं बनते हैं। केवल एफिडेविट्स के आधार पर और उनको देख लेकर उसका एविडेंस ना होने पर भी उसका कॉग्निजेंस लेना कानूनन अस्वीकार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, फ्रेश इन्वेस्टिगेशन का आदेश दिया और एसपी झांसी को चेतावनी दी कि यदि किसी भी फैक्ट को दबाने पर कोई भी कोशिश की गई तो उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी। यही इन्वेस्टिगेटिव कंप्लीटनेस आईएलएस इंडियन लीगल सिस्टम अपनी फोरेंसिक डिफेंस अप्रोच में लगातार ट्रायल के दौरान सुनिश्चित करता है। हमारे क्लाइंट्स इस बात को जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने क्लियर कर दिया कि आरोपियों के आरोप संपूर्ण चार्जशीट के आधार पर तय होंगे, उसमें दिए गए एविडेंस के आधार पर तय होंगे, चार्जशीट के किसी एक भाग जैसे एफिडेविट पर तय नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट के नए नियम के अनुसार ट्रायल कोर्ट्स को चार्जेस फ्रेम करने से पहले पूरी चार्जशीट यानी केस डायरीज, बयान 161 और बाकी के मटेरियल की जुडिशियल स्क्रूटनी करनी होगी। यह निर्णय क्रिमिनल ट्रायल को उस मूल सिद्धांत पर वापस लाता है जहां न्याय का आधार आरोप नहीं होते बल्कि एविडेंस की मजबूती होता है। और ऐसे ही जटिल प्रोसीजरल मामलों में इंडियन लीगल सिस्टम के क्रॉस एग्जामिनेशन की स्ट्रेंथ और उनके द्वारा दिए गए इंटेंसिव कंसल्टेशन आरोपियों को हर कानूनी चूक से वास्तविक सुरक्षा दिलवाते हैं। हमारे व्यूअर्स प्लीज हमें बताएं कि क्या यह छोटी वीडियोस का प्रयोग ठीक है या वही पुरानी लंबी वीडियोस वाला तरीका अधिक उचित है।